जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल इतिहास वालों का 12th का एग्ज़ाम हुआ था ना, उन्हीं का क्वेश्चन पेपर है सेट बी। सेट ए और सी हो सके तो जल्द ही अपलोड हो जाए। जिनका भी सेट ए और सी आया था, सेट बी आप लोग देख सकते हैं। ओके, पेपर पैटर्न आप लोग को पता है। क्वेश्चन टोटल पूर्णांक 80 नंबर का होगा, ठीक। और बाकी सब्जेक्ट्स का जिस दिन एग्ज़ाम होगा आप लोग को उसी दिन उसका पीडीएफ इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, ठीक। चलिए स्टार्ट करें। देखो, पहला क्वेश्चन था हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न की दीजिए। सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है? दूसरा है बहुपत्नी प्रथा को समझाइए। तीसरा, सांची के स्तूप की खोज कब हुई, ये बताना है। तीसरा, इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग तो पढ़े होंगे, जानते होंगे। इब्न बतूता क्लास 10th वाला है क्या? कमेंट पर बताना। यात्रा करने वाला था। उसके बाद देखते हैं, किस विदेशी यात्री ने हर चर्चा में मुगल कालीन भारत की तुलना में यूरोप की श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास किया है? छठा क्वेश्चन है हमारा, तंबाकू के सेवन पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था? पूरा का पूरा ऑप्शनल क्वेश्चन है, मतलब वन लाइनर ही है ना, ऑप्शन तो खैर नहीं दिया था। चार्ल्स कॉर्नवालिस कौन था? व्हाइट टाउन क्या था? 19वीं सदी के औपनिवेशिक शहरों में अराजकता और उपद्रव का केंद्र किसे कहा जाता है, माना जाता है? टोटल 10 क्वेश्चन है क्या एक एक नंबर वाला? अरे भारत के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ये बताना है। टोटल वन लाइनर वाला 10 क्वेश्चन है। उसके बाद 11 क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के 2 प्रांतों तथा उनकी राजधानियों के नाम लिखिए। 2 प्रांत और उनकी राजधानी। गंधर्व विवाह से क्या आशय, ये बताना था। उसके बाद यह अल बरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मंदिरों में बनाई गई रथ गलियों की 2 विशेषताएं लिखिए। दामिन ए कोह क्या थी, ये बताना था। 16 नंबर का क्वेश्चन, संविधान की 2 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर का स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से 12 क्वेश्चन रहता है ना शायद। आप लोग के में कितना आता है? साइंस का वैसे इस चैनल पर ज़्यादा अपलोड होता है, बीए वालों का खैर अन्य सब्जेक्ट का कॉलेज का ही आता है। इस साल 12th वालों का ही आ रहा है। जो मथुरा कला शैली की 3 विशेषताओं को लिखिए था। मनुस्मृति में वर्णित किन्हीं 3 उत्तम विवाहों को संक्षेप में बताइए। उसके बाद विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जा सकता था, समझाइए। मुगलकालीन व्यवस्था में कानूनगों के कार्य क्या होते थे, ये बताना है। लखनऊ समझौते के क्या परिणाम सामने आए, संक्षेप में बताना था। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय स्टार्ट है यहाँ हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन सीधा एक एक नंबर टोटल। मुगलकालीन इतिवृत्तों के विशिष्ट अभिलक्षणों की व्याख्या करनी थी। एक एक नंबर का, यानी कि 5, शायद एक एक पॉइंट था, आप लोग जानते हो। मुगल दरबार से जुड़े दैनिक कर्म विशेष उत्सवों के दिनों ने किस तरह से बादशाह की सत्ता के भाव को प्रभावित किया होगा, ये बताना था। नीचे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं ना। उसके बाद अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, कथन की विवेचना करनी है। उसके बाद यहाँ पर दिया है, राष्ट्रीय आंदोलन में घटित निम्नांकित घटनाओं को संक्षेप में लिखिए। रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, लाहौर अधिवेशन, गांधी इरविन समझौता, खिलाफत आंदोलन। हड़प्पाकालीन विज्ञान एवं कला का वर्णन कीजिए। सिंधु घाटी की सभ्यता की नगर योजना का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अगला, सन 1857 के विद्रोह की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। सन 1857 के विद्रोह के किन्हीं 5 कारणों का उल्लेख कीजिए, वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ पर आप लोग को मानचित्र बनाना पड़ा कि दिया था। मद्रास चेन्नई दर्शाना था, रामगढ़ छत्तीसगढ़ दर्शाना है, बम्बई जो अभी वर्तमान में मुंबई है उसको बताना था, बंगाल की खाड़ी, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 27, मानचित्र में निम्नलिखित को समझाइए। इनको समझाना था, विजयनगर, झांसी, मथुरा, सिरपुर, पाटलिपुत्र। केवल दृष्टिबाधित के लिए ये अलग है ना, ये आप लोग का नहीं। तो
कबीर के प्रमुख 5 उपदेशों को लिखिए। उसके बाद भारतीय संविधान के निर्माण हेतु 5 व्यक्तियों के योगदान का वर्णन कीजिए। नैनार एवं अलवार संत कौन थे? 6वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में उनके योगदान को स्पष्ट कीजिए। विष्णु को शिव के मानने वाले अलवार और विष्णु को मानने वाले नैनार, यही सही है क्या? कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। देखो भाई, आंसर गलत बता दिए करके मत सोचना ना, मैं खुद बता रहा हूँ, ये चैनल साइंस वालों का है, मैं खुद साइंस से हूँ, इसलिए ये हो सकता है मैं गलत बता दी हूँ गलती से। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ वही है क्या करके, बता नहीं रहा हूँ ना, इसलिए कमेंट कोई नहीं करना कि गलत बताया करके, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। शायद विष्णु नैनार है और शिव को मानने वाले ही अलवार हैं। ठीक, सो आप लोग बताना सही है कि गलत। सिलसिला क्या है? भारत में प्रचलित सूफियों के विभिन्न सिलसिलों का वर्णन कीजिए। 28 छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। छत्तीसगढ़ में प्रचलित कबीर पंथ एवं सतनाम पंथ की विवेचना कीजिए। अगला, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझाइए। पौराणिक हिंदू धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक, इस तरह से आप लोग का पेपर था। टोटल 29 क्वेश्चन। ठीक, पेपर कैसे बना कमेंट सेक्शन पर बता देना। और अगला पेपर आप लोग का कौन सा है कमेंट करना। उनका आप लोग का प्रीवियस ईयर का पेपर इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए अगले पेपर की तैयारी कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आगे और भी क्वेश्चंस आप लोगों को इस चैनल पर मिलेंगे और नेक्स्ट पेपर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके तो मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक, चलिए।